महू स्थित अंबेडकर जन्मस्थली पर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। तो वहीं देश और दुनिया से बाबा साहब के अनुयायी महू पहुंचे हैं। ऐसे में स्मारक समिति ने भी यहां आने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम किए हैं। इसी पर एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगरा से खास बातचीत करते हुए स्मारक समिति के सचिव राजेश वानखेड़े ने व्यवस्थाओं का खास प्लान साझा किया। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे विश्व को सबसे बड़ा संविधान देने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आज जन्म जयंती है और ऐसे में उनकी जन्मस्थली डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में आप जमावड़ा दिख सकते हैं। खास बात यह है कि स्मारक पर आने वाले तमाम लोगों को यहाँ पर तरह तरह के जो हैं व्यवस्थाएं दी गई हैं और ख़ास बात यह है कि जो स्मारक समिति है उसने भी कई इंतजाम किए। हमारे साथ राजेश वानखेड़े हैं जो कि सचिव हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से बाबा साहब के अनुयायी आज यहाँ पर आकर प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। राजेश जी, किस तरह के व्यवस्थाएं हैं, इंतजाम है और क्या लगता है किस तरह से बाबा साहब एक बार फिर जीवंत होते यहाँ पर नजर आते हैं? वास्तव में ये विश्व की सबसे बड़ी जयंती अंबेडकर जयंती, आप गूगल करके भी सर्च करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। और आपने भी अभी कहा है कि विश्व के अंदर सबसे अच्छा संविधान हमारे भारत का संविधान है। और बाबा जहां आज अमेरिका के अंदर 152 देश जयंती मना रहे हैं, WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन तीनों मिलकर 152 देश जयंती मना रहे हैं। और जो 152 देश में जो सूर्य ज्ञान का प्रकाश दे रहा है, मंथन हो रहा है, उनकी पावन जन्मभूमि यहाँ पर है। हम महू परिवार के लोग, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी स्मारक समिति के लोग, हम लोग बहुत प्रसन्न है इससे। और हम सारे महू के लोग सारे व्यवस्था में लगे। कल ऐतिहासिक रैली यहाँ पर हुई है जो महू में मैं ऐसा देखता हूँ, महू में बाबा साहब अंबेडकर जी के संबंधित इससे बड़ी रैली कोई हुई नहीं आज तक, मेरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होगी ऐसी रैली। सभी ने महू के सभी समाज सभी वर्ग ने मिलकर निकाली है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रात भर से दर्शनार्थी 12 तारीख से आ रहे बौद्ध भिक्षु महेश्वरी स्कूल में रुके हुए हैं। अलग अलग जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शायद पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने वाले दर्शनार्थियों की मेहमान नवाजी की, उनको भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की है। पंचतीर्थ के अंदर सबसे पहले व्यवस्था यहाँ शुरू हुई है, उसके लिए सबका आभार, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, शिवराज सिंह जी का। साथ ही साथ यहाँ पर रात के 12 बजे तक यहाँ आतिशबाजी और बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। जैसे 14 तारीख शुरू होती है, आतिशबाजी होती है, मान वंदना होती है और सलामी होती है, गीत संगीत होता है। इतना सुंदर दृश्य हो जाता है जो पूरे वर्ल्ड में जाता है, उसका जो मीडिया से, सोशल मीडिया से पूरे वर्ल्ड में जाता है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर है। आज भी सारे लोग आए और अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, अलग अलग समाज के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर जी सबके हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सारी सुविधाओं के संबंध में सारा प्रशासन मुस्तैद है, हमारी समिति मुस्तैद है। भोजन के अंदर सब्जी रोटी मीठा सब सारी व्यवस्था हम लोगों ने करी है। टॉयलेट, टेम्परेरी टॉयलेट वगैरह भी सारी व्यवस्था करी है। साथ ही साथ अलग अलग संगठनों के जो यात्रा निकलती है उनकी भी व्यवस्था प्रशासन ने बहुत व्यवस्थित तरीके से करी। एक सवाल मेरे जहन में था वानखेड़े जी, ऐसा लगता है यहाँ पर आकर कि बाबा साहब हमारे अपने ही, हमारे बीच ही हैं और ऐसा लगता है कि उनका आभास हमारे साथ है। जब कोई दर्शन के लिए दर्शनार्थी आते हैं, कई लोग महाराष्ट्र से आए, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि ऐसा लगता है कि बाबा साहब का अक्स, बाबा साहब का आभास इस स्मारक स्थली में घूम रहा है? आपने बहुत अच्छी बात करी है। मैं बता दूं कि हमारा देश एक गुलदस्ता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जाति, अलग पंथ, अलग अलग धर्म। 700 साल रियासतें थी, 200 साल अंग्रेजों का राज था। इन सबको मिलाकर अम्बेडकर जी सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए जो मौलिक अधिकार दिए, इसलिए सब ये सोचते हैं कि अम्बेडकर हमारे ही है, इसलिए सबके चेहरे यहाँ वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन से की जगह है, सब आगे प्रसन्न होते हैं। इसलिए धीरे 91 शताब्दी वर्ष के बाद से लेकर अभी तक जो माहौल बन रहा है ना, देश दुनिया, आजकल बाबा साहब का मंथन पूरे देश दुनिया में होता है। और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बात और, समग्र अम्बेडकर मिशन हम लोग चला रहे हैं, जिसमें बाबा साहब महान अर्थशास्त्री है, बाबा साहब नारी उद्धारक है, बाबा साहब जो है वो महान नारी उद्धारक है। बाबा साहब भारत पाकिस्तान विभाजन पर बाबा साहब का, देश की सारी व्यवस्था के बारे में बाबा साहब का बहुत गहन चिंतन है। अभी हम लोग यहाँ पर 2 करोड़ की लागत से माननीय कलेक्टर साहब ने, माननीय मनीष सिंह जी के समय हम लोगों ने एक प्रपोजल भेजा है, जिसके अंदर हम लोग इस प्रकार का सरकार के माध्यम से एक गैलरी बना रहे हैं, जो शायद ऐसी गैलरी भारत में कहीं नहीं होगी। भारत के संबंध में, विदेश नीतियों के संबंध में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोकसभा में बुलाए, वहाँ से हम थॉट्स उठा के लेकर आ रहे हैं। उस थॉट्स की गैलरी लगा रहे हैं। मतलब बाबा, समग्र अम्बेडकर बाबा साहब दिखना चाहिए। ये आइसोलेट अम्बेडकर नहीं दिखना चाहिए कि दलितों के हैं, इनके उनके, सारी महिलाओं के उद्धारक अम्बेडकर, सारे महान अर्थशास्त्री। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र का नोबेल विजेता अमर्त्य सेन बोलते हैं, जो वो विजेता रहे नोबेल पुरस्कार के, वो बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अर्थशास्त्र में मेरे पिता हैं। इतने बड़े महान अर्थशास्त्री बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत अच्छा लगा, हम बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। हमें आप यहाँ पर आए, सोनगरा जी से बहुत धन्यवाद। यहाँ पर चुनावी साल है, ऐसे में जोश भी यहाँ पर भरपूर दिखाई दे रहा है और बाबा साहब के स्मारक पर जो
नज़ारा है यह वाकई में ऐतिहासिक है और जीवंत कर देता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एपी न्यूज़, मऊ।